अरहत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा तुमं पितेसिम नालम ताना एवा शरणा एवा। हमारी दुनिया में शरण लेने की बात भी आती है। बड़ों की शरण ले लें। जैन धर्म में 4 शरण सूत्र आते हैं। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल्यपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहतों तीर्थंकरों की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ और मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। ये 4 शरण सूत्र हैं। इन चारों में सारांश रूप शरण है, वह है केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करता हूं। अरहतों ने भी मानो धर्म की शरण स्वीकार की, तब अरहत बने हैं। सिद्ध भी धर्म के द्वारा सिद्ध बने हैं। साधु भी धर्म है तो वे साधु हैं, जीवन में धर्म है तो साधु हैं। तो केवली प्रज्ञप्त धर्म, वीतराग द्वारा बताया गया धर्म, अहिंसा, संयम, तप धर्म है, वो एक शरणस्थल बन जाता है। धर्म के द्वारा संसार सागर को पार किया जा सकता है। बाकी संसार में भी सहयोग तो मिल सकता है। शास्त्रकार ने अशरण की बात बताई है, अशरण, और कहा कि देखो वे तुम्हारे संबंधी लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, मित्रजन हैं और कोई परिचित लोग हैं। वे तुम्हारे लिए शरण नहीं हैं, त्राण नहीं है। न त्राण करने वाले, त्राण देने वाले होंगे, न शरण देने वाले होंगे। उनमें सामर्थ्य भी नहीं है कि वे तुमको त्राण व शरण दे सकें, और तुम भी उनको त्राण व शरण नहीं दे पाओगे। शास्त्र में कहा गया है कि मित्र, बंधु, पुत्र ये भी उस समय आगे नहीं आते जब खुद को अपना पाप कर्म भोगना पड़ता है। अकेले को अपना कर्म भोगना पड़ता है। हम व्यवहार में देखें, कई बार शरीर में तकलीफ होती है, संबंधी लोग पास में खड़े हैं पर तकलीफ को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो वे, इसका मतलब वे भी शरण नहीं होते हैं, नहीं भी होते हैं। वृद्ध पिता अब बीमार हो गया, अनेक पुत्र पास में खड़े हैं, मौत उठा लेती है, कोई बचा नहीं सकते, तो शरण कहां बने? पुत्र भी नहीं बचा सके। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती, बड़े बड़े, उनको भी कोई नहीं बचा सकता। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है
ये 60 खंड महीन तरसा, निर्जित्य भ्राजिरे। ये च स्वर्ग भुजो भुजोर्जित, मे दुर्मुदा मे दुराह। तेपि क्रूर कृतांत वक्तृर्दनैर्, निर्दल्यमानाहठा दत्राणः शरणाय हादश दिशः, प्रैक्षन्त दीनाननः। ऐसे चक्रवर्ती 6 खंड को जिन्होंने जीत लिया, बहुत शक्तिशाली थे, पर जब अंतिम समय आया, इधर 10 दिशाओं को मानो देखने लगे, कोई बचा ले कोई बचा ले, पर मौत से कोई उनको बचा नहीं सका। और तो क्या, स्वर्ग में रहने वाले देवता होते हैं, उनका भी आयुष्य पूरा होने को आता है। बड़े बड़े इंद्र देवता, उनको भी कोई दूसरा बचा नहीं पाता, उनका भी आयुष्य पूरा हो जाता है। तो जब ये यमराज मौत मुंह में ले लेती है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। यह हमारी असरणता, कोई नहीं बचा सकता है। और जब भयंकर बीमारी कई बार हो जाए, उद्यत उग्र रुजा जन काय है, कैसा तत्र सहाय है। एको नुभवति विधुरुपरागम, विभजति को पिन भागम, विनय विधीयताम्रे। श्री जिन धर्म है अनुसंधीयताम्रे, सुचितर। मौत की बात बताई गई कि मौत से कोई नहीं बचा सकता। कोई आदमी सोचे कि मैं ऐसे मकान में जाके बैठ जाऊं जहां मौत आ न सके, और प्रविशति वज्र में, ये किसी वज्र का कोई मकान बना ले कि बुढ़ापे में वहां जाके बैठ जाऊंगा, फिर मौत कैसे आएगी। ऐसे वज्र के मकान में जाकर बैठ जाए, सारे दरवाजे बंद कर लिए, अब मौत कहां से आएगी। मौत शायद देरी से आने वाली और जल्दी आ जाएगी कहीं, ऐसे सारे बंद कर लिए हैं। तो मौत से नहीं बचा सकता। बीमारी है, भयंकर बीमारी शरीर में लग गई है, नलियां सब लगी हुई है, और ऐसे हॉस्पिटल में है। डॉक्टर लोग प्रयास तो कर सकते हैं, बचाएं, प्रयास कर सकते हैं, तो कई बार डॉक्टर भी जवाब ले जाइए, घर सेवा कीजिए, ले जाइए। अब उनके पास भी कोई और उपाय नहीं बचा, मान लो। तो उपाध्याय जी, विनय विजय जी ने कहा कि भयंकर उग्र बीमारी से शरीर आक्रांत हो जाता है, तो कौन सहायता करे। जैसे जब चंद्र ग्रहण होता है, चांद अकेला भोगता है उसको, दूसरे कौन, तारे आदि कौन उसके साथ भोगने के लिए आते हैं, तो खुद को भोगना होता है। तो मौत से बचाने वाला नहीं, भयंकर बीमारी से भी कई बार फिर कोई बचाने वाला नहीं। बुढ़ापा है, कभी बुढ़ापा से कोई बचा ले, अब बुढ़ापा से भी कौन बचा सकता है। सृजति मसित शिरोरुह ललितम, मनुज शिरो बलि पलितम। को विदधानां भूघन मरसम, प्रभवति रुद्धुम जरसम। विनय ताम्रे, श्री जिन धर्म शरणम अनुसंधीयताम रे। सुचितर बुढ़ापा आता है
तो काले बालों को वह सफेद बना देता है बुढ़ापा, चेहरे पर फिर झुर्रियां पड़ जाती है। अब ऐसी स्थिति करने वाली जरा बुढ़ापे को रोकने का सामर्थ्य किसमें है? कौन रोक सकता है? तो यह बुढ़ापा से बचाने का भी सामान्यतया कोई उपाय नहीं। तो यह हमारी अशरणता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? करें क्या? अब अशरणता है, करें क्या? इस संदर्भ में एक प्रसंग बताया जा रहा है। एक युवक था, शाम को सूर्यास्त के कुछ देर बाद लेटा। थोड़ी देर बाद उसके आंख में दर्द होना शुरू हो गया, नेत्र वेदना, दर्द बढ़ता गया। जो जो थोड़ी रात बढ़ी, दर्द भी थोड़ा बढ़ने लग गया। वह अपने माँ बाप से बोला, मेरी आंख में तकलीफ है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो कोई वैद्य था पास में, उसको बुलाया कि आप जल्दी आओ। वैद्य आ गया, देखा, पर आंख की वेदना को कम कर सके ऐसी कोई दवाई, प्रयास किया पर दवाई लगी नहीं, वेदना कम हुई नहीं। धनवान घर का लड़का था, पैसे की ऐसे कमी नहीं, बहुत पैसा था। अब घर के संबंधी आंखों में पानी तो निकाल रहे थे भी, एक दर्द है, पर कोई दर्द को बता ले नहीं सकता, बता नहीं सकता। तब युवक के मन में आया, रे इतना पैसा मेरे पिताजी के पास, हमारे घर में बहुत धनाढ्य परिवार है, इतने संबंधी लोग मेरे आसपास खड़े हैं, परंतु आज मैं तकलीफ में हूं, आंख में वेदना है, वैद्य भी आ गया, पर कोई योग है, मेरी वेदना कम नहीं हो रही है। तो उसके मन में आया, मैं तो अत्राण हूं, शरण, कोई मुझे त्राण नहीं दे पा रहा है, मेरी वेदना कम नहीं कर पा रहा है। तो उसने संकल्प किया, अगर मेरी वेदना ये ठीक हो जाए, मैं संसार को, परिवार को छोड़ के साधु बन जाऊंगा। यह संकल्प कर लिया और संकल्प किया। संकल्प करने के बाद धीरे 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 वेदना कम होने लग गई। सुबह तक तो एकदम ठीक हो गया। अब उसने अपने माता पिता से कहा, परिवार के लोगों की मीटिंग बुला के कहा कि मैं तो साधु बनना चाहता हूं। सारी बात बता दी, ये मेरा हाल हुआ, आपको ही मुझे त्राण नहीं दे सके, तब मैंने संकल्प कर लिया मुझे तो साधु बनना है। और वह साधु बन भी गया। साधु बन के अपना साधना करता, विचरण भी करता। एक कोई गांव में उद्यान था, उस उद्यान में गया कि यहां कुछ देर ध्यान करूं, साधना करूं, क्योंकि शांत वातावरण था, कोलाहल नहीं था, हरियाली थी। सोचा यहां थोड़ा ध्यान करूं, अच्छा कोई प्रयोग करूं साधना का। तो साधु ध्यान में लग गया। वह ध्यान में था और वहां का राजा घूमने के लिए आया, वो भी उस उद्यान में घूमने के लिए आया और देखा एक साधु बैठा है। साधु भी कोई वृद्ध नहीं है, बहुत नौजवान उम्र का है, यानी कोई 20-25 वर्ष की उम्र का साधु है। तो राजा ने सोचा, रे ये लड़का इस उम्र में साधु बना हुआ है, यह तो संसार में रहने की उम्र है, साधु तो कोई बाद में बने तो बने, कोई 70, 75, 80 में, अभी क्या साधु बन गया, इससे बात करनी चाहिए। अभी तो आंखें बंद है, आंख खोलेगा तो बात करनी है। थोड़ी देर में साधु ने ध्यान पूरा किया, आंखें खोल ली। सामने राजा खड़ा था। कहा, ऐ साधो, इस यौवन में, नौजवानी की अवस्था में साधु बने हुए हो, यह तो संसार में रहने का समय है, अभी क्या साधु बन गए हो। तो वह साधु बोला कि मैं अनाथ था इसलिए साधु बन गया। आजकल तो कई जगह अनाथालय कहीं कहीं मिलती है, अनाथ बच्चों को वहां रखते हैं, पढ़ाते हैं, उनकी सेवा होती।
सहयोग मिलता है। तो राजा ने कहा रे अनाथ था इसलिए इसको साधु बनना पड़ा। तो राजा ने कहा रे तुम्हारा नाथ मैं बनता हूं, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, आओ मेरे साथ काम करो, रहो, कोई तकलीफ नहीं होगी, सब व्यवस्था आर्थिक सब मैं कर दूंगा। तो साधु भी जोरदार था, निडर, निर्भीक, फक्कड़। साधु बोला तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे। तो राजा को थोड़ी सी चोट लगी, रे मुझे अनाथ कह रहा है। तो सोचा ये मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं, जानता नहीं होगा। राजा बोला रे तुम मुझे जानते नहीं होगे, मैं कौन हूं, मैं यहां का राजा हूं, मेरे क्या कमी, जो चाहूं उसको व्यवस्था कर सकता हूं। साधु बोला मैं जानता हूं आप राजा, आपको जानता हूं, फिर भी मैं कहूंगा आप खुद अनाथ हैं, मेरे क्या नाथ बनोगे। तब राजा ने सोचा रे साधु है, ज्यादा विवाद करने में लाभ नहीं है साधु से। महाराज आप बताइए मैं क्यों नहीं नाथ बन सकता, मैं खुद अनाथ कैसे हुआ। तब साधु बोला कि ये मेरे जीवन की कहानी, मेरी आंखों में वेदना हुई, कोई नहीं मुझे बचा सका, वेदना से दूर नहीं, इसलिए मैं साधु बन गया। तो आप ये वादा कर सकते हो क्या, पहली बात कि मैं कभी मरूंगा नहीं, मुझे मौत से आप बचाने के लिए तैयार हो क्या, और मुझे बुढ़ापे से बचाने का आप जिम्मा ले सकते हो क्या, और कभी मेरे शरीर में बीमारी नहीं होगी, यह गारंटी आप ले सकते हो क्या। राजा बोला यह गारंटी मैं खुद की भी नहीं ले सकता कि कभी मरूंगा नहीं, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी खुद की भी नहीं ले सकता, तुम्हारी चालू। तो मैंने यही तो कहा ना तुम खुद अनाथ हो, आप खुद अनाथ हैं, खुद की भी गारंटी नहीं ले सकते, तो मेरे नाथ कैसे बनोगे। अब राजा समझा कि साधु तो कोई बहुत अच्छा चिंतनशील ज्ञानी है, मनस्वी है। राजा संत के चरणों में मस्तक टिकाया कि धन्य है आपको, अहो ते अज्जवम साहु, यानी आपका आर्जव क्या साधना को धन्य है कि इस उम्र में आप संसार को त्याग करके, गृहस्थ जीवन को त्याग करके साधु जीवन में आए हुए हो। तो यह साधना है, धर्म है, यह शरण। यह शरण कैसे है कि धर्म के द्वारा एक समय ऐसा आ सकेगा, बाद में न जन्म है न मृत्यु है, न रोग है न शोक है, न बुढ़ापा, कुछ नहीं। वो स्थिति कौन दिला सकता है, धर्म दिला सकता है। इसलिए केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में स्वीकार करता हूं कि वह मुझे बुढ़ापे से, बीमारी से, मृत्यु से, इन सब से, सब दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है, सर्व दुख विमुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए मैं धर्म की शरण स्वीकार करूं। ठीक है, हर आदमी कोई साधु बन जाएगा, यह अति कल्पना या लगभग कह दें असंभव सी बात है। परंतु आदमी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कुछ धर्म कर सकता है, धर्म की साधना कर सकता है। एक गृहस्थ है, ईमानदारी के रास्ते पर चले, किसी दूसरे की चीज की चोरी न करे, किसी की चोरी न करे, और बेईमानी से बचे, धोखाधड़ी से बचे। यह संकल्प कि मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा। एक मंत्री संत के पास आ गया, संत ने धर्म की बातें बताई, तो वह बोला महाराज समय नहीं मिलता धर्म करने का, क्या करूं, बड़ा व्यस्त हूं, राजकीय सरकारी काम रहते हैं, समय नहीं मिलता धर्म का, क्या, इच्छा तो है, रुचि भी है, समय नहीं मिलता। संत ने कहा मैं ऐसा धर्म बता दूं जिसके लिए समय निकालना न पड़े। वो कौन सा? वो है ईमानदारी का धर्म। कभी बेईमानी नहीं करना, यह नियम कर लो, यह धर्म हो जाएगा। कोई भी काम करो, फाइलें भी देखो, कुछ भी करो, बेईमानी कहीं नहीं, ईमानदारी रखोगे, उससे ईमानदारी का संकल्प कर लो तो कुछ तो धर्म ऐसे ही हो जाएगा। तो गृहस्थ भी ईमानदारी, नशा नहीं करना, शराब सिगरेट बीड़ी आदि नशा नहीं, संयम रखे, और सद्भावना, सबके साथ मैत्री भावना, मैत्री मैत्री, किसी से बेकार का झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, हिंसा नहीं, हत्या नहीं, मारकाट नहीं, दंगा नहीं, फसाद नहीं, मैत्री भाव रखो, यह संकल्प रखो, यह भी अच्छा व्यवहार है। तो हम
आप लोग जो गृहस्थ हैं वो भी अपने जीवन में जितना फिर वो त्याग संयम कर सकें उस रूप में धर्म की शरण स्वीकार करें, तो धर्म हमारा उद्धार कर देगा। हम धर्म की साधना करेंगे, धर्म भी हमारा भला कर सकेगा। तो हम केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में रहें, स्वीकार करें, यह काम्य है।